हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग भी मेरे साथ बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। ओके। अब गुड बॉय की तरह से सारे लोग मम्मी पापा को प्रणाम करके ही पढ़ने बैठे हैं, है ना? तभी तो अच्छे से पढ़ाई आएगी। गुड बॉय विद गुड हैबिट्स एंड गुड फूड। तभी तो हम लोग जल्दी जल्दी से असेंड होंगे, मतलब बड़े होंगे, स्मॉल टू बिग, है ना? और फिर हमको जल्दी जल्दी पढ़ने आएगा। ओके। आज वेडनेसडे है। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। मंडे को क्या पढ़ाई की थी हम लोगों ने? मैथमेटिक्स। मंडे को मैथ्स पढ़ा था। तो मंडे को मैथ्स में पढ़े थे असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग नंबर्स, असेंडिंग स्टेयर्स, स्वीट होम, लवली हाउस। ये सब कुछ पढ़ा था ना मंडे को। सर्कल्स। ओके। फिर ट्यूसडे को क्या पढ़ाई की थी हम लोगों ने? ट्यूसडे को यानी कि कल, एस्टरडे। ट्यूसडे को हम लोगों ने पढ़ाई की थी इंग्लिश। इंग्लिश में क्या सीखा था? इंग्लिश में वॉवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स सीखे थे। आज क्या लर्न करेंगे हम लोग? आज हम लोग लर्न करेंगे हिंदी। तो मंडे को मैथ्स, देन ट्यूसडे को इंग्लिश, देन वेडनेसडे को हिंदी, देन थर्सडे को अगेन मैथ्स, देन फ्राइडे को अगेन इंग्लिश, एंड देन सैटरडे को अगेन हिंदी। ओके। एंड देन संडे को हम लोग क्या करेंगे? पूरा वीक का रिवीजन करेंगे। ओके। तो दिस विल बी द पैटर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में मात्राएं लगाना, कि कैसे मात्राएं लगा के शब्द बनाते हैं। आप सबको तो क ख ग घ याद है ना? क ख ग घ सब लर्न है ना? चलो ठीक है, हम लोग थोड़ी बहुत उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ऐसे। ये सब किस किस को लर्न है? कौन कौन बताएगा? ये हमको फिल इन द ब्लैंक्स है। रिक्त स्थान भरो, मतलब खाली जगह को क्या करना है? भरना है। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त मतलब खाली। तो खाली स्थान को भरना है। तो बताइए, अ के बाद क्या आता है? यहाँ पे क्या भर दें हम? अ के बाद आ, देन एंड ई। ई। ई, ये छोटी वाली ई है। इसके बाद क्या आता है? बड़ी ई। बड़ी कैसे बनाते हैं? छोटी बना के ऊपर ये ऐसे लगा देते हैं। देन दिस इज ऊ, एंड दिस इज ऊ। ये बड़ा ऊ है। दिस इज री, दिस इज ए, एंड दिस इज ए। कैसे बनाते हैं? ऐसे। देन देन दिस इज ओ, दिस इज औ, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंग। ओके चलो। यानी कि हमने क्या क्या भरा अभी अभी? अ के बाद क्या भरा? आ। इसको क्या पढ़ते हैं? आ। ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको? आ। फिर ई के बाद क्या भरा? बड़ी। फिर छोटा ऊ। ये क्या है? छोटा ऊ। और फिर हमने क्या पढ़ा? बड़ा ऊ। और फिर ये री, ए, और ए के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? ए। एंड देन ओ, और उसके बाद क्या फिल किया हम लोगों ने? अंग। और अह तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। डन। ओके। अच्छा, ये क्या है? कौन सा फिगर है? ये कौन बताएगा? दिस इज क्रोकोडाइल, है ना? ये वाटर में पाया जाता है। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ है ना? और ये कहाँ पाया जाता है? वाटर में। लेक साइड में पाया जाता है। लेक समझते हैं किसको बोलते हैं? जैसे तालाब होता है ना, उसी का थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है लेक। ठीक है, तालाब के जैसा हो सकता है। अभी आप लोग लेक मतलब तालाब ही समझ सकते हैं। ओके। तो दिस इज क्रोकोडाइल। तो आज हम लोग सीखेंगे ये वाला आ। आ कैसे बनाते हैं? डन। तो ये तो बहुत ही आसान है। अभी आप लोग देख भी रहे हैं वैसे कि अ और अ के आगे ऐसा एक वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन लगा दी थी। ये क्या बन गया? आ। डन। चलो आओ आगे धीरे धीरे लर्न करते हैं। अभी हम सबको लर्न है ना कि क ख ग घ कैसे लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं? क। चलो मैं बोल रहा हूँ, क लिखो। क। तो क लिख दिया। देन लिखो ख, तो लिख दिया ऐसे ख। ख। अच्छा, ख लिखने के समय पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी भी ख को ऐसे नहीं लिख सकते आप।
ऐसे ख नहीं लिख सकते। कैसे लिखते हैं ख? ख में ये आपस में कैसे होते हैं, सटे होते हैं। हमेशा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना ख, ऐसे देखो ये आपस में नहीं चिपके हुए हैं ना, तो ये र हो जाएगा और ये व हो जाएगा, तो ये ख कभी नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम लोग र व पढ़ेंगे। समझे? इसलिए ख हमेशा ऐसे लिखते हैं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है ख हमेशा। इसको यहाँ करिए और फिर यहाँ से ऐसे, डन, ऐसे लिखेंगे ख। समझ रहे हैं? ख एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ख के लिए। ऐसे करिए एंड देन ऐसे करके और इसमें ये बनाइए, दिस इज कॉल्ड ख। हम्म हम्म तो आप लोगों को लर्न है ना ये लिखना, क, ये लिखा क, देन ख, देन ग, देन घ, देन अंग, देन च, देन छ, देन ज, देन झ, है ना? ओके, तो आपको ये तो आता है, लेकिन क्या आपको पता है जब मैं बोलूंगा आपको क लिखने को, तो आप कैसे लिखेंगे क? आपको तो आता है लिखने, आप लिख लेंगे। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा का, लिखो का, तो कैसे लिखोगे का? ये आता है क्या? नहीं आता? ये भी आता है ना, थोड़े लोगों को आता है। जैसे क बोला लिखने को तो आपने लिख दिया क, लेकिन अब मैं बोलूंगा का, तो का कैसे लिखोगे? का ऐसे लिखेंगे क, और इसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा का। ठीक है, अब लिखो तो जरा ख, ख, अब लिखो खा, खा, तो क्या लिखेंगे ख लिख के और स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे। फिर लिखो ग, तो ग, और जब गा, तो जब मैं बोलूंगा ऐसे गा, इसमें क्या है, ग आ रहा है और आ रहा है, गा, गा, गा में क्या है, ग और आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले ग लिख देंगे और आ लगाना तो हमको पता है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन आगे लगा देनी होती है, तो ये हो जाएगा गा। चलो, अब मैं इसका पूरा रैशनल बताता हूँ आपको कि ये आता कैसे है, कैसे लर्न करते हैं इसको। डन। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आ की मात्रा लगाना। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, क्या लिखा है ये बताओ, ये पढ़ के बताना आप लोगों को क्या लिखा है। ये लिखा है अ, और ये क्या है, ये तो स्टैंडिंग लाइन है ना? तो जब हम इस अ में इस स्टैंडिंग लाइन को ऐड कर देंगे, ये क्या है, एडिशन है अपना, ऐड करना है। तो जब इस अ में इस स्टैंडिंग लाइन को, ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, इस स्टैंडिंग लाइन को इस अ में जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आ। ठीक है, अब दोनों को बोलने में अंतर है, दोनों के साउंड्स में अंतर है। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, आ, आ, है ना? तो जब भी आ बोला जाएगा, आ, का, खा, गा, घा, चा, पा, छा, ऐसे कुछ भी बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको स्टैंडिंग लाइन आगे लगानी होगी। यही होता है आ का मात्रा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। कैसे प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं अब, का, खा, तो ख लिख के स्टैंडिंग लाइन, गा, तो ग लिख के स्टैंडिंग लाइन, घा, मतलब घ लिख के स्टैंडिंग लाइन, चा, तो च लिख के स्टैंडिंग लाइन, छा, तो छ लिख के स्टैंडिंग लाइन, जा, ज लिख के स्टैंडिंग लाइन, लोग बोलते हैं ना जा, मतलब चले जाओ कहीं से। फिर झा, तो लिख दिया झ लिख के स्टैंडिंग लाइन। फिर टा, तो ट लिख के स्टैंडिंग लाइन, ठा, ठ लिख के स्टैंडिंग लाइन, डा, ड लिख के स्टैंडिंग लाइन, ता, ता, तो त लिख के स्टैंडिंग लाइन, था, तो थ लिख के स्टैंडिंग लाइन, दा, तो द लिख के स्टैंडिंग लाइन,
धा, तो ध लिख के स्टैंडिंग लाइन। ना, न लिख के स्टैंडिंग लाइन। हो गया। चलो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से। तो क्या लिखा है ये? अब मैं सबको सर्कल में क्लोज करूंगा, ब्लू सर्कल में। का, ख, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ता, था, दा, धा, ना। डन। तो ऐसे हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं। डन। सब में जिसमें भी ता बोलेगा, जैसे अब बोलेगा ता, तो फिर से लिख देंगे त में स्टैंडिंग लाइन ता। था, तो थ में स्टैंडिंग लाइन था। फा, तो फ में स्टैंडिंग लाइन फा। बोलेगा लिखो बा, तो लिखेंगे ब में स्टैंडिंग लाइन बा, है ना। बोलेगा माँ, तो कैसे लिखेंगे माँ? म में स्टैंडिंग लाइन माँ। डन। हम्म। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा लर्न करते हैं। अच्छा, पता है सबसे अच्छा वर्ड क्या होता है इसमें? इसमें आप सबसे अच्छा आ का मात्रा किस में लगाते हैं? सबसे अच्छा आ का मात्रा लगाते हैं आप ऐसे। ये देखो, ये आप है, ये कौन है? ये आप है, और ये है पापा। आपको स्कूल ले जा रहे हैं। देखो आपके बैग पे क्या है? बैग है, स्कूल बैग है। देन स्कूल बैग पे क्या बना हुआ है? ये लायन बना हुआ है। ठीक है। ये अम्ब्रेला है, बारिश का दिन है ना, रेनी सीजन है, तो इसलिए अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं। अम्ब्रेला मीन्स छाता। बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? अम्ब्रेला का। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं सबसे? आप लोग पापा को पापा बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? कैसे लिखते हैं उसको? पा, तो लिखो ऐसे प, और स्टैंडिंग लाइन से पा। कैसे बोलते हैं ना? पा, पा, मतलब दो पा है। देखो एक पा और फिर से पा, तब आएगा क्या? पापा। तो ऐसे लिख दिया पा। अब एक और पा लिखना है, तो फिर से प लिख के स्टैंडिंग लाइन पापा। ओके। वैसे इस फिगर में तो मम्मी नहीं है, लेकिन जो मम्मी होती है ना, वो भी हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है ना। वो भी तो लाते हैं स्कूल, हम लोगों के लिए टिफिन बनाते हैं, देती हैं सब कुछ, है ना। और हम सभी अपने मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार करते हैं ना। पैर छू के प्रणाम भी करते हैं, यानी कि उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनकी सारी बातें ओबे करते हैं। ओबे करना मतलब सारी बातें मानते हैं, और मानना चाहिए। एकदम गुड बॉय की ये गुड हैबिट है। सबसे बड़ी गुड हैबिट यही है कि वो अपने मम्मी पापा की सारी बात माने। ओके। और अगर आप लोगों को भी मानना है, अगर आप लोगों को भी गुड बॉय बनना है, तो आप लोगों को भी उनकी बातें माननी है। चलिए लर्न करते हैं। तो माँ कैसे लिखते हैं? ऐसे बोलते हैं ना मम्मी को माँ, तो माँ कैसे लिखेंगे जरा बताओ? म, और म के आगे स्टैंडिंग लाइन, तो हो जाएगा क्या? माँ। ठीक है। वैसे तो माँ ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी ये रहने देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना बहुत है। हम कैसे लिखेंगे माँ? म और आ, माँ। ठीक है। अच्छा देखो ना, माँ और माँ, दो माँ मिला दोगे ना तो मामा हो जाएगा। मामा जी होते हैं ना हमारे, तो कैसे लिखते हैं मामा को? चलो नेक्स्ट पे लर्न कराता हूँ आपको। ये देखो, मम्मी को क्या बोलते हैं? माँ। तो माँ कैसे लिखेंगे? माँ, माँ में पहले म लिखेंगे, म आ रहा है ना पहले म, और फिर स्टैंडिंग लाइन तो माँ। तो ये हो गई माँ। और फिर एक और माँ लिख दे इसमें, म और आ, माँ, है ना। तो माँ। अब दोनों को एक साथ पढ़ो तो माँ, माँ, मामा, मामा। तो मामा लिखने के लिए क्या करेंगे? दोनों को एक में लिख देंगे, एक म, आ, देन फिर म, और फिर स्टैंडिंग लाइन वाला आ, फिर ऐसे करें तो मामा। ठीक है। दादाजी को कैसे लिखेंगे? दादा, तो पहले द और स्टैंडिंग लाइन दा, फिर से द और स्टैंडिंग लाइन दा, दादा, है ना। अब लिखते हैं बाबा। बाबा बोलते हैं ना हम लोग, तो बाबा कैसे लिखेंगे? बा, बा, बा। तो बा लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले ब, और फिर स्टैंडिंग लाइन, तो हो गया बा। तो बा, एक और बा लिख दो, बा। डन। ओके। तो आपके आपको जो है ना, अब ये आपका होमवर्क है कि आपको सब कुछ ऐसे लिखना है। डन। समझ रहे हैं? आपको सारे लोगों के नाम ऐसे लिखने हैं।
क्या क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, सबसे अच्छा और बड़ा क्या लिखेंगे? पा, पा। ठीक है। वैसे पापा से भी अच्छा होता है माँ लिखना। माँ, मम्मी को बोलते हैं ना माँ। तो माँ, फिर पापा, फिर लिखेंगे चा, मैंने च और स्टैंडिंग लाइन, एंड देन च और स्टैंडिंग लाइन। चाचा, पापा, चाचा, ना, ना, नाना, फिर लिखेंगे द और स्टैंडिंग लाइन, फिर द और स्टैंडिंग लाइन। दादा, फिर लिखेंगे ब और स्टैंडिंग लाइन, फिर ब और स्टैंडिंग लाइन। बाबा, ठीक है। फिर लिखेंगे ऐसे क और स्टैंडिंग लाइन, फिर लिखेंगे क और स्टैंडिंग लाइन। क्या बन जाएगा इससे? काका। ठीक है। हम्म। चलो, तो थोड़ा सा एक बार लर्न भी करते हैं तो। अच्छा, मामा भी लिख लें। म और स्टैंडिंग लाइन, फिर म और स्टैंडिंग लाइन, तो मामा। देन क्या हो गया ये? पापा, चाचा, नाना, दादा, काका, बाबा, मामा। है ना? ओके। आप लोगों को पढ़ना तो बहुत आसान होगा ना बेटा? जैसे देखो तो बताओ, मैं ब्लू कलर से पूछता हूँ आपको कि ये जो ब्लू कलर में सर्कल किया मैंने, इसको क्या पढ़ेंगे? तो ये बहुत इजी है, बताऊं कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, ये तो हमको पता है क्या लिखा है, नौ। क्या लिखा है ये? नौ। और ये स्टैंडिंग लाइन है नौ के बाद, तो इसको पढ़ेंगे ना। फिर एक और लिखा है नौ, और एक और स्टैंडिंग लाइन, तो फिर से एक और लिखा है ना, तो ना, ना। ठीक है। वैसे इसको पढ़ेंगे पा, पा। इसको पढ़ेंगे च और स्टैंडिंग लाइन, तो चा, और फिर से च और स्टैंडिंग लाइन, तो चा, चा चा। डन। तो ये आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है, और आप लोगों को फिर से सब कुछ रीराइट करना है। ओके, रीराइट करके और सब कुछ हमें आज अपना होमवर्क सबमिट करना है। ओके, बाय बाय।